हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, क्या आपके पास कोई वेबसाइट है? क्या आप किसी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे रैंक करवाना चाहते हैं ताकि आपके पास गूगल से डायरेक्ट इंक्वायरी, डायरेक्ट लीड, डायरेक्ट व्हाट्सएप आए? दोस्तों, अगर इसका जवाब है हाँ, तो दोस्तों आज मैं आपको टॉप 7 सीक्रेट बताने वाला हूं जो आपकी वेबसाइट को गूगल के लास्ट पेज से उठा के गूगल के फर्स्ट पेज पे ना ला दे तो मुझसे कहना। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ वही जानकारी देने वाला हूं जो रियल में वर्क करती है। वैसे तो गूगल पे बहुत सारी वीडियोस दिख जाती हैं जो कंप्लीट कोर्स बता रहे हैं कि आप ये करिए, लेकिन देखिए दोस्तों, एक्चुअल में कोई भी सक्सेसफुल आदमी वो सारे काम नहीं करता। मैं आपको टॉप 7 सीक्रेट बता रहा हूं। अगर ये 7 चीजों पे दिमाग लगा लिया, 7 चीजों पे दिल से मेहनत कर ली, तो गूगल के फर्स्ट पेज पे लाने से नोबडी कैन स्टॉप यू। दोस्तों, आज का जो हमारा फर्स्ट सीक्रेट है, पहला मेथड जिसके लिए हम आपको सजेशन देना चाहेंगे कि अगर आप गूगल पे वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट को ये सोच के मत बनाइए कि आपको गूगल पे रैंक करवाना है। यार, आपको ये सोच के बनानी है कि मेरा यूजर कौन है, मेरी वेबसाइट पे जो कंटेंट मैं डाल रहा हूं वो किसके लिए बनाया गया है, वो जो यूजर है उसे मेरी वेबसाइट से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसकी मुझसे क्या रिक्वायरमेंट है, उसके मन में क्या सवाल है। मान लीजिए दोस्तों, आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज है इंटीरियर डिजाइनिंग। अब मान लीजिए इंटीरियर डिजाइनिंग जिसको करवाना है वो एक नॉर्मल वर्किंग पर्सन भी हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो आप सोचिए, घर जब उसे सजाना होगा तो उसके मन में क्या क्या सपने होंगे, क्या क्या डाउट्स होंगे, वो कैसा घर प्लान करेगा। आपके जो टॉप प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं वो आप अपने वेबसाइट के अंदर डालिए, वो इंफॉर्मेशन डालिए जो रियल में आपके यूजर को सेटिस्फाई करने में 4 चांद लगा देगी। सिर्फ वो इंफॉर्मेशन डालनी है जो यूजर के लिए इफेक्टिव हो सकती है, भले वो वीडियोस हो सकती है, भले वो इमेजेस हो सकती हैं, भले वो टेस्टिमोनियल हो सकता है। तो दोस्तों, दूसरा सीक्रेट हमारा है यूजर सेटिस्फेक्शन के बाद अगर आप गूगल के फर्स्ट पेज पे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं तो आपको अपने नीच में विकिपीडिया बनना है। दोस्तों, विकिपीडिया अब क्या है ये? दोस्तों, विकिपीडिया का मतलब है वो वेबसाइट जो गूगल पे अगर आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, किसी भी बारे में सर्च करना पड़ता है, खाली उसके आगे विकिपीडिया लिख दीजिए, कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अरे विकिपीडिया, दोस्तों विकिपीडिया का मतलब है कि सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं जो उन्होंने छोड़ा हो। अगर आपको अपनी कैटेगरी पे राज करना है, आप चाहते हैं कि इतने सारे कीवर्ड हो गूगल के फर्स्ट पेज पे कि फोन आप उठाते उठाते थक जाओ, तो दोस्तों उसके लिए विकिपीडिया का मतलब है कंप्लीट जानकारी लीजिए जिस प्रोडक्ट में, जिस सर्विसेज में आप डील करते हैं। अगर आप इंटीरियर सर्विसेज में डील करते हैं तो आपको इंटीरियर सर्विसेज की डेप्थ में जाना पड़ेगा, उसको दिल से समझना पड़ेगा कि एक यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री क्या है, लोगों को मतलब आपकी सर्विसेज में उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके जो डाउट्स क्या क्या हो सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, लोगों के मन में क्या सवाल है, लोग उसे कैसे देखना चाहते हैं, ये सारी जानकारी आपको अपनी वेबसाइट में डालनी होगी। और दोस्तों, तीसरा सीक्रेट है, अगर आप गूगल पे अपनी वेबसाइट को, ब्लॉग को और यूट्यूब वीडियो को रैंक करवाना चाहते हैं तो दोस्तों दिल से एक बात कहूंगा कि आपको लोगों की प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। आपका यूजर कौन है? अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग की वेबसाइट बना रहे हैं तो आपका यूजर कौन है, उसके मन में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके घर को डिजाइन करवाते वक्त उसके मन में क्या क्या बातें आ रही हैं, या वो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिससे वो जूझ रहा है। अब इंटीरियर डिजाइनिंग कौन सा करवाता है? जब उसको घर को रीडिजाइन करना है, जो पुराने डिजाइन से वो बेचारा परेशान हो चुका है, तो आपको उसका सॉल्यूशन समझ के उसके सामने अपनी वेबसाइट में रिप्रेजेंट करना है कि व्हाट आर द सॉल्यूशन लिस्ट which you have for your this customer, जो अपने मकान को रीडिजाइन करना चाहता है, या कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कैटेगरी, कोई भी नीच हो, सिर्फ आपको अपने यूजर की प्रॉब्लम को समझ के उसका सॉल्यूशन लाके यूजर को दे देना है। और विश्वास के साथ कहता हूं दोस्तों, इससे आपका यूजर सेटिस्फेक्शन भी होगा और गूगल भी आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने में इंटरेस्टेड होगा। दोस्तों, गूगल मेरे लिए या फिर आपके लिए नहीं है, गूगल एक यूजर के लिए है जिसकी रिक्वायरमेंट के लिए वो गूगल पे सर्च करता है। तो गूगल की जिम्मेदारी उस यूजर के लिए है। और दोस्तों, नेक्स्ट सीक्रेट जो आपके सामने मैं लेके जाना चाहता हूं, फोर्थ सीक्रेट, जिससे कि आपकी सिर्फ एसईओ रैंकिंग आएगी नहीं बल्कि मेंटेन भी रहेगी, वो है दोस्तों हेल्थ चेकअप। कहते हैं कि अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें हर 2-3 महीने में अपने शरीर का हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए। उसी तरीके से दोस्तों हमारी वेबसाइट भी एक तरह से हमें प्रॉपर हेल्थ चेकअप मांगती है। हेल्थ चेकअप का क्या मतलब है? वेबसाइट बनाई, कंटेंट डालते गए, लेकिन बाद में पता लगा कि
24 घंटे में से 4 घंटे तो हमारा सर्वर ही डाउन रहता है, वेबसाइट का बंद हो जाती है। मोबाइल पे जब कोई यूजर वेबसाइट खोलने जाता है तो उसको नेविगेशन बार ढंग से दिखाई नहीं देता, उसको इमेजेस ढंग से दिखाई नहीं देती, उससे जो टेस्टिमोनियल सेक्शन है वो तो दिखाई नहीं देता, उसको वीडियोस तो पता ही नहीं कहाँ है, उसको पूरा एक देखना पड़ रहा है। तो दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट को प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, उसमें कमियां क्या क्या है। एक स्टिक ऑडिटर बनके हर महीने अपनी वेबसाइट पे 2 घंटे लगाइए, उसमें कमियां निकालिए, और कमियां निकालने के बाद उसमें क्या ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है, कोई और दिक्कत तो नहीं है, उस पर पूरा एक रिपोर्ट बना के अपने डेवलपर को दीजिए और वेबसाइट की सारी कमियों को दूर कीजिए। चौथा पॉइंट था हेल्थ चेकअप। दोस्तों 5वां पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो बहुत सिंपल सा है, वर्क ऑन इंप्रूविंग गूगल सर्च रिजल्ट अपीयरेंस। इसका मतलब है क्लिक थ्रू रेट। दोस्तों अगर गूगल पे कोई मान लीजिए कीवर्ड सर्च करे गूगल पे अगर, तो उसके सामने 10 वेबसाइट दिखाई देती हैं, लेकिन उसके ऊपर जो उसका टाइटल टैग नजर आता है, मेटा डिस्क्रिप्शन नजर आता है, कंटेंट नजर आता है, इमेज नजर आती है, वो आप यूजर के हिसाब से बनाइए। कि अब मान लो कोई बंदा है जिसको इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज चाहिए, तो वो वहां पे क्या सर्च करेगा, इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज इन चंडीगढ़, इन दिल्ली, यही सर्च करेगा। अब आपको क्या लिखना है वहां पे ऊपर, क्या टाइटल लिखें कि वो आपकी वेबसाइट को क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए, क्या डिस्क्रिप्शन लिखे कि वो मजबूर हो जाए। ये सारी चीजें क्लिक थ्रू रेट को इंप्रूव करती है। आगे की वीडियोस में मैं आपको इसके ऊपर एक पूरी कंप्लीट वीडियो देने वाला हूं। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि आपको सिर्फ कीवर्ड पे काम नहीं करना, आपको सोचना है कि मेरी कैटेगरी में और क्या क्या कीवर्ड हो सकते हैं, मेरे फ्रेज में हमें कंप्लीट ग्रुप में काम करना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, कीवर्ड 3 तरह के होते हैं, हाई ट्रैफिक, हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड, लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड और मीडियम कॉम्पिटिटिव कीवर्ड। दोस्तों आपको कॉम्बिनेशन निकालना है, मीडियम तो कंपटीशन हो, लो कंपटीशन हो, लेकिन सर्च रिजल्ट बढ़िया हो। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप सिर्फ मुश्किल कीवर्ड पे मेहनत करते हैं, थोड़े से आसान कीवर्ड जिससे गूगल के फर्स्ट पेज पे आपकी वेबसाइट आ सकती थी, वहां तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। दोस्तों वो कीवर्ड भी आपको बिजनेस जनरेट करवाने में इफेक्टिव होते हैं और वो कीवर्ड जल्दी रैंक करते हैं। उससे क्या होगा, जब आपके वो कीवर्ड रैंक होंगे और अगर सपोज इंटरनल लिंकिंग में आपने अपने मुश्किल कीवर्ड को भी लिंक करवा दिया, तो आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे लाने से कोई नहीं रोक सकता। वर्क विद लॉन्ग टेल कीवर्ड, लंबे लंबे कीवर्ड्स लीजिए, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइडर इन चंडीगढ़, ट्राई सिटी, कीवर्ड सर्च कीजिए और उस पर अगर आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है तो आपको बेनिफिट ही होगा। और दोस्तों हमारा फाइनल सीक्रेट है कि जो आपकी रैंकिंग को एक्चुअली में इफेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड कंटेंट अपडेशन फ्रीक्वेंटली। दोस्तों अपने कंटेंट को भी फल फ्रूट की तरह फ्रेश रखना है। दोस्तों मान लीजिए आज मैंने वेबसाइट बनाई, कई लोग क्या करते हैं कि 6-6 महीने वेबसाइट को देखते ही नहीं दोस्तों, आपको हर 15 दिन में रिसर्च करनी है कि मेरी जिस कैटेगरी में मैंने कंटेंट बनाया है उस पे और क्या चीजें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। तो कुछ नहीं करना, एक वेबसाइट बता रहा हूं, Quora.com पे जाके अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट को सर्च करो, कुछ ना कुछ नया आपको दिखता जाएगा जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, और अपनी वेबसाइट में वो कंटेंट ऐड करते जाओ, इमेजेस ऐड करते जाओ, वीडियोस ऐड करते जाओ, ई बुक ऐड करते जाओ, पीडीएफ नई बनाते जाओ। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अगर दोस्तों 3 से 6 महीने डट के मेहनत कर ली सही तरीके से, तो आपकी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करवाने से कोई रोक नहीं सकता। और दोस्तों मैं आपको अपना नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि आपको वीकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो करनी है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो मेरा नंबर है 7015606109 पे फोन कीजिए, डिजिटल ज्ञान यूट्यूब चैनल बोलिए, और जो भी डाउट्स हैं हम आपका सॉल्व करेंगे और आपकी पूरी मदद की जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो में कुछ रह गया हो, जो आपको समझ ना आया हो, तो मुझसे पूछिए, मैं आपकी प्रॉब्लम का समाधान जरूर करूंगा। और दोस्तों अगली मेरी वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो इसे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लेकिन अगर पसंद किया है तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। ठीक है मित्रों, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों।